हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाई है 1 ईयर के लिए और इसमें जो यार्न यूज़ हुई है वो 200 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। इसकी टोटल लेंथ 15 इंचेस है और इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो है 8 इंचेस के अप्रॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे चेस्ट इसकी 10 इंच है डबल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रॉक बना रही हूँ इसके लिए मैंने ये जो क्रोशे लिया है वो 4 mm का लिया है और यार्न जो ली है वो गंगा की ओलिविया यार्न है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ये थोड़ी सी पतली ली है, आप सेम भी ले सकते हैं। मेरे पास यही थी इसके कॉम्बिनेशन में। ये गंगा कडली की यार्न है। ठीक है, 2 कलर लिए हैं जो कॉम्बिनेशन में अच्छे लगे। तो यहाँ पे देखिए, स्लिप नॉट बनाएंगे और 66 चैन बनानी है। यहाँ पे 1, थोड़ा सा ढीला लीजिएगा, बहुत टाइट मत लीजिएगा। बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी टाइट स्टिचेस बनाते हैं, फिर उसमें क्रोशिया नहीं जाता। यहाँ पे मैं 66 चैन्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो 66 चैन है ये 14 इंचेस के बराबर हो रही हैं। 14 से थोड़ी सी कम है। अब देखिए, बड़ा हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये पीछे से खुला हुआ नहीं है ये फ्रॉक, तो हमें थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी। फिर जब हम गले पे बॉर्डर बनाएंगे तो ये गला थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसे फर्स्ट वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो देखिए, जब भी आप स्टिच से अटैच करते हैं और आपको गलत जुड़ जाता है, मैं आपको सही से बताती हूँ। आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं जुड़ेगा। ये हमारी इस चैन की फ्रंट साइड है। आप देखिए, इसको इस तरीके से पकड़ते हुए चलिए, कहीं से मुड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से ये सीधी सीधी तरफ। और अब क्या करना है हमें, ये जो बैक साइड है, बैक साइड में हमें यहाँ पे क्रोशे पीछे की तरफ से डालना है और यहाँ से हमें स्टिच को उठा लेना है। ये स्लिप स्टिच बना देंगे। अब जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपकी चैन कभी भी गलत नहीं जुड़ेगी। ठीक है, अब देखिए चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। ये बैक साइड, देखिए बैक साइड से हमें स्टिच बनाने हैं। यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी। अब हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। अब आपको ध्यान बस यही रखना है कि आपने हर स्टिच बैक साइड से बनाया हो। आपने इस तरीके से बना दिया तो फिर आपका उल्टा हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए, ये हमने स्टिच बना लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैन 3 के मल्टीपल लेना है और पैटर्न सेम रहेगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो आगे वैसे ही बनेगा। अगर बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप चैन 3 के मल्टीपल ही ले लीजिएगा स्टार्टिंग चैन। फिर कोई आपको ऐसे ही बनाना है। मैं आगे और बता दूंगी कि अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है। चैन हमने ये 1 बनाई थी, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब चैन 1 फिर से बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड रो बना रहे हैं। ये फर्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, जो थर्ड वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2। फिर नेक्स्ट दो में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और जो थर्ड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो सेकंड रो है इसमें हमें हर थर्ड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं बना के वापस आ जाती हूँ। तो देखिए, ये सेकंड रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए, अगर आपने कहीं गलती नहीं की है तो ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें आपका 2 का सेट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर से चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, ये फर्स्ट स्टिच है। ठीक है, तो इसको काउंट भी नहीं करेंगे आप स्टिच में। अब यहाँ से फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में एक बनाएंगे, थर्ड में भी एक ही बनाएंगे।
अब देखिए ये जो फोर्थ वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में भी 1, इससे नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे। अब देखिए ये जो फोर्थ वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये वाली रो भी बना लेनी है, ठीक है। इसमें भी लास्ट वाले स्टिच में हमारा 2 डबल क्रोशिया का सेट आएगा, ठीक है। बना लेती हूँ मैं इसको। तो देखिए ये थर्ड वाली रो भी हमने बना ली है और ये थर्ड वाली रो में हमारे जो स्टिच हैं वो हो गए 110, ठीक है। अब यहाँ से हम ये वाइट वाला कलर यूज करेंगे हर थर्ड वाली रो में। देखिए यहाँ से ये हमने लास्ट में 2 स्टिच आई ये बना ली हमने। अब जब स्लिप स्टिच बनाएंगे तो हम यहाँ पे वाइट वाला कलर यूज करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम पहले बांध लेंगे वाइट वाले कलर को। अब देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये इसकी जगह हम वाइट वाले कलर को उठाएंगे इस तरीके से, और ये धागे को यहाँ पे खींच लेंगे। बाद में लास्ट में आएंगे तब भी खींच लेंगे तो भी सही रहेगा। मतलब अभी आपको लग रहा हो ढीला हो रहा है तो आप बाद में भी खींच लेंगे। जब आप काम करेंगे नेक्स्ट वाली रो में इसको थोड़ा सा खींच के ले लीजिएगा। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे देखिए हम स्टिच किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने धागा लपेटा और यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इस धागे को यहीं से छोड़ेंगे और ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था, यहाँ से हम इसको ये देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ये जो स्टिच ये स्टिच है इसको यहाँ से इस तरफ ले लेंगे। चैन 1 बनाएंगे और देखिए इसी में अब सिंगल स्टिच 2 टुगेदर बनाने किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से हमने स्टिच को डाला जिसमें हमने ये बनाया है स्टिच, यहीं से हमने क्रोशिया को डाला, स्टिच उठाया। अब यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले में फिर से हम क्रोशिया को डालेंगे और ये धागा आगे की तरफ निकालेंगे। 3 स्टिच हो गए, इन दोनों को एक करते हैं, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे। अब यहीं पे एक पफ स्टिच वापस ये इस तरह का स्टिच बनेगा। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को डालेंगे आगे की तरफ से और ये धागे को आगे इधर इस तरह ले लेंगे। फिर चैन 1 बनाएंगे और जैसे हमने 2 सिंगल स्टिच टुगेदर बनाए थे यहीं से देखिए क्रोशिया को डालेंगे, स्टिच को आगे लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले में हम वापस से क्रोशिया डालेंगे, स्टिच को आगे की तरफ लेंगे और ये तीनों स्टिच को एक करते हैं। फिर चैन 1 बनाएंगे, एक बार और बता देती हूँ। यहीं पे फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और देखिए आगे की तरफ ले लेंगे। चैन 1 बनाएंगे और फिर से 2 सिंगल स्टिच टुगेदर बनाएंगे, एक तो यहीं पे, फिर यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हुए मैं रो के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये फोर्थ वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे इवन नंबर में स्टिच थे इसलिए हमारे यहाँ पे 2 स्टिच नहीं बचे, एक ही बचा है, ठीक है। एक लास्ट में स्टिच बचा है तो ये हर जगह हम 2 छोड़ रहे थे, लास्ट में हम एक ही स्टिच बचा है इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने चैन 1 बना लिया और इसी स्टिच में से स्टिच उठाएंगे और देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट पफ स्टिच बनाया था
एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब चैन 1 बनाएंगे और ये जो पफ स्टिच के ऊपर दिखे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और इस धागे को हम यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से, इसमें से यहाँ से हटा देंगे। अब ये पर्पल जो धागा है इससे हम वापस से काम करेंगे। अब देखिए इसमें स्टिच किस तरीके से, एक काउंट कैसे करेंगे, एक हम यहाँ चैन 1 के स्पेस में एक स्टिच के ऊपर, चैन 1 हमारा यहाँ है सर, ये यहाँ एक ये स्टिच के ऊपर हमने ज्वाइन किया, ये एक स्टिच यहाँ, एक स्टिच ये एक चैन 1 स्पेस, एक दूसरा ये चैन 1 का स्पेस, एक इस स्टिच के ऊपर, इस तरीके से हर एक स्टिच को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम फिफ्थ वाली रो बना रहे हैं। यहाँ से धागे को ऊपर की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट वाला यहाँ बनाएंगे 2, इससे नेक्स्ट वाला यहाँ बनाएंगे 3, यहाँ हम 4th और देखिए इसके ऊपर ये 5th वाला बनेगा। तो 5th वाला जो स्टिच होगा वहीं पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, स्टिच इंक्रीज होंगे हर 5th वाले स्टिच पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे 66 थे फर्स्ट रो में, सेकंड में 88 हो गए, इसमें हमारे 110 हो गए। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5th वाली रो है, इसमें हमें हर 5th वाले स्टिच में एक स्टिच बनाना है। एक यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5th वाले में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए स्टिच बनाते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे भी देखिए हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा बन रहा है, जैसे देखिए 5th वाला हमारा इसमें आके ये स्टिच खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पैटर्न हम इस तरीके से बना रहे हैं इसलिए हमारा पिछली रो में भी एक स्टिच कम था, अब इसमें एक ज़्यादा हो रहा है। तो आपको किस तरीके से करना है, हमें यहाँ पे लास्ट वाला 5th वाला स्टिच आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक स्टिच यहाँ बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा पैटर्न पूरा हो जाए। ये 1 एक हम इसके ऊपर बनाएंगे लास्ट में, और एक ये जो लास्ट वाला स्टिच है चैन 1 का स्पेस इसमें बनाएंगे और यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा स्टिचेस को। अब फिर ये जो 1 2 3 4 5 6 वाली रो है, इसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। चैन 1 बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाऊंगी। ठीक है, इसको यहाँ पे यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये 6 वाली रो भी हमने लास्ट तक बना ली है और यहाँ पे हमारे पास 132 स्टिचेस हो रहे हैं। अब वापस से यही वाली रो हम यहाँ बनाएंगे, तो इसके लिए वापस से इस कलर को, वाइट कलर को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। और देखिए स्लिप स्टिच में हम यहाँ पे वाइट कलर को लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया फर्स्ट वाले स्टिच पे, यहाँ पे वाइट कलर को लेंगे और ये जो पर्पल कलर है इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ टाइट कर देंगे। चैन 1 बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3, इस धागे को यहीं छोड़ेंगे, ये फर्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को डालेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। चैन 1 बनाएंगे और देखिए एक सिंगल स्टिच यहाँ से स्टिच उठाएंगे, 1 2 3 थर्ड वाले से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। यहाँ इसको बहुत टाइट नहीं करना, आपको थोड़ा सा ढीला ही रखना है। चैन 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
यहाँ से फर्स्ट वाले स्टिच से हम इसको क्रोशिया को डालेंगे और धागे को आगे की तरफ ले लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से स्टिच उठाएंगे 1 2 3, थर्ड वाले से स्टिच उठाएंगे, इन दोनों को एक करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। हर बार चैन 1 बना रहे हैं हम 3 डबल क्रोशिया बनाने से पहले। इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ बनाने। तो देखिए ये 7th वाली रो के लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे स्टिच बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। 132 थे तो 3 के मल्टीपल स्टिच थे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही स्टिच बचे हैं। तो इसको जैसे हम नॉर्मली स्टिच बना रहे थे यहाँ से उठाया और फर्स्ट वाला जो पफ स्टिच है उसके जस्ट जहाँ से हमने बनाया वहीं से एक स्टिच को उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे पफ स्टिच के सबसे ऊपर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और इस धागे को हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए फिर से ये धागा उठाएंगे और ये जहाँ पे हमने चैन स्लिप स्टिच बनाई, चैन 1 बना के स्लिप स्टिच बनाया वहीं से हम इस धागे को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया ये यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ पे 2, थर्ड वाला यहाँ चैन 1 में नेक्स्ट पफ स्टिच के जस्ट नेक्स्ट में 3, फोर्थ वाला ये नेक्स्ट चैन 1 के स्पेस में, फिफ्थ देखिए यहाँ पे स्टिच के ऊपर और ये जो 6 वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो अब ये वाली जो रो है इसमें हमें क्या करना है, हर 6 वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए जब हमने इसको लास्ट वाली रो बनाई यहाँ पे तो हमारे 154 स्टिचेस रहे हैं इस वाली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली में 154 है। अब हम यहाँ पे आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगी मैंने किस तरीके से किया है और आगे अगर आप कोई और साइज बना रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं इसकी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। राउंड योक किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने एक स्टिच थोड़ा सा स्लीव में कम करके जैसा मैंने उस वीडियो में बताया उसमें एक यहाँ मैंने इसमें यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 48 स्टिच यहाँ 48 स्टिच यहाँ रखे हैं, 29 आर्म होल के लिए और 29 दूसरे आर्म होल के लिए। तो 48 को मिलाएंगे आप तो 96 हो जाएंगे, इस हिसाब से मैंने इनको रखे हैं तो वो 3 के मल्टीपल होंगे। बस इतना सा चेंज किया है, बाकी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है जैसा मैंने वीडियो में बनाया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको और भी कोई चीज़ आप बना रहे हैं राउंड योग का तो उसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे और कैसे स्टार्ट करते हैं योग को, सारी डिटेल उस वीडियो में है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जॉइंट जो है हमारा वो बीच में रहे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 24 यहाँ से बनाएंगे और 24 स्टिचेस हम आते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जॉइंट बीच में पीछे की तरफ रहेगा, नहीं तो ये कहीं सामने या कहीं आ जाएगा, इस वजह से हम यहाँ से अगर 48 करेंगे आप तो ये भी कहीं और साइड में आ जाएगा जॉइंट। तो हम 24 यहाँ से बना रहे हैं और 24 आते वक्त बनाएंगे, ये बैक का हिस्सा रहेगा और ये जॉइंट यहाँ आएगा। अब यहाँ से ये फर्स्ट 24 स्टिच बना लूँगी मैं, ठीक है, 2 3, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमने 24 स्टिच यहाँ तक बना लिए। अब ये जो बीच के 29 स्टिच हैं यहाँ से इनको छोड़ देंगे और ये 30 वाला जो स्टिच है उसमें डायरेक्ट स्टिच बनाएंगे हम, ये आर्म होल है, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से ये वाला 30 वाला जो स्टिच है ये पीछे इस फ्रंट के 48 स्टिचेस में काउंट होगा। तो यहाँ से हर एक स्टिच में एक स्टिच बनाते हुए ये टोटल 48 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो देखिए ये 48 स्टिच हमने बना लिए। अब देखिए फिर से ये जो 29 स्टिच हैं हमारे, इनको हम छोड़ देंगे, ये 29 और ये जो 30 वाला है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे।
स्टिच हमें आगे से बनाने हैं। देखिए इस तरीके से फ्रंट से स्टिच बनाना है। अब यहाँ से जितने भी स्टिच बचे हुए हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव है और ये फ्रंट और बैक हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक मैं हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेती हूँ। तो देखिए ये 9th वाली रो है जिसमें हमने आर्म होल को और बॉडी पार्ट को डिवाइड किया था, ये हमने लास्ट तक बना लिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच, ये यहाँ पे स्लिप स्टिच में हम इस वाले धागे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे धागा ज्वाइन करेंगे फिर नेक्स्ट वाला स्टिच स्लिप स्टिच बनाएंगे इसमें। ये देखिए स्लिप स्टिच के लिए हम ये वाइट कलर यूज करेंगे। अब जैसे हम बना रहे थे ये वाला पैटर्न वैसा ही हमें यहाँ फिर से बनाना है। चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के इसका पफ बनाएंगे। 1 2 3 सॉरी, यहाँ से फर्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को डालेंगे और धागे को आगे की तरफ निकाल लेंगे। चैन 1 बनाएंगे और देखिए एक सिंगल स्टिच यहाँ से उठाएंगे, स्टिच उठाया हमने और यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले में से स्टिच उठाया और इन दोनों को एक कर दिया। चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम ऐसे ये वाली रो बनानी है। इसको मैं बना के वापस आते हैं। अब देखिए ये हमने पूरा बना लिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वाली रो, ये पफ स्टिच वाली रो बना ली है। 11th वाली रो बनाएंगे। 11th और 12th वाली रो में हर स्टिच में एक एक स्टिच ही रहेगा। तो ये देखिए जो चैन 1 का स्पेस हमने बनाया था फिर स्लिप स्टिच से अटैच किया था, तो चैन 1 का जो स्पेस है यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो 2 रो हैं हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा। ठीक है, तो ये मैं 2 रो बना लेती हूँ, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा, इससे बाद भी हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनेगा। तो देखिए ये 2 रो हमने बना ली हैं, इसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाया था, ये 12th रो हमने बना ली है। अब वापस से यही वाली रो हमें फिर से बनानी है, उसके बाद फिर हम स्टिच बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाली रो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए 13 वाली रो भी मैंने पूरी कर ली है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी, देखिए जब हम यहाँ से चैन 1 बनाते हैं और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारा जो जॉइंट है वो टेढ़ा होता चला जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जॉइंट एक ही जगह पे आएगा, घूमेगा नहीं गोल। अब देखिए ये जो चैन 1, यहाँ पे हम चैन 1 का जो स्पेस फर्स्ट वाला और स्लिप स्टिच बना था वहीं से धागे को ज्वाइन करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टिच नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे सेकेंड वाली जगह पे। जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप स्टिच बनाइए इस चैन 1 के स्पेस में, तो आपका जो जॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये चैन 1 हमने बनाया, नेक्स्ट वाले स्टिच से फर्स्ट स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1, ये हमने इसके ऊपर बनाया है, 2 3 4 5 और ये 6 वाले में हम 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे, 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और जो 6 वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा आगे हम धीरे धीरे स्टिच बढ़ाएंगे इसमें फिर से।
ठीक है। तो ये रो मैं बना के वापस यहाँ आती हूँ, आपको यहाँ पे एक बार बताऊंगी मैं किस तरीके से स्टिच बनाने की बता रही हूँ। तो देखिए ये 16 वाली रो हमने पूरी कर ली है। अब फिर से हम थर्ड वाली रो में ही स्टिच बढ़ाएंगे, थर्ड वाली स्टिच में ही स्टिच बढ़ाएंगे। जैसे देखिए धागे को यहाँ से उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी लाइन स्ट्रेट किस तरीके से आएगी। तो ये नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे और लास्ट में आएंगे जब यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे, चैन 1 जहाँ हमने बनाई है। तो देखिए ये 16 वाली रो भी हमने बना ली है। अब 17 वाली बनाएंगे और इसमें हम फिर से थर्ड वाले रो में ही स्टिच बढ़ाएंगे, थर्ड वाले स्टिच में ही स्टिच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट, ये हमने लास्ट चैन 1 बनाया था, यहाँ से हम धागे को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन स्ट्रेट कैसे आएगी। यहाँ नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आएंगे जब लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ चैन 1 के स्पेस में बनेगा। तो ये 1 2 और जो 3 है थर्ड वाला है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, हर थर्ड वाले स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। ठीक है, इस रो को मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वाली रो बना ली। 18 वाली रो में हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है और उसके बाद वापस से यही वाली रो रिपीट करनी है। ठीक है, तो मैं ये 2 रो और बना लेती हूँ। तो देखिए ये 19 रो हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, कोई स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, यही दो, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, फिर 2 रो बनाएंगे जिसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा, उसके बाद ये वाली रो रिपीट करेंगे, फिर 2 रो बनाएंगे जिसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा, फिर ये वाली रो रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से इसकी लेंथ पूरी कर लूँगी मैं। फिर लास्ट में एक रो बनाएंगे, थोड़ा पैटर्न डालेंगे इसमें, फिर इसके बाद स्लीव बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से लेके टोटल 32 रोज बना ली हैं। अब लास्ट वाली रो बनाएंगे और इसकी जो टोटल लेंथ है फ्रॉक की वो 15 इंचेस के अप्रॉक्स रहेगी, 1 ईयर के लिए है। अब देखिए लास्ट वाली रो बनाएंगे। तो ये एक रो हमने यहाँ बना ली, अब ये पर्पल कलर से ये वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे यहीं पे। अब यहाँ से 1 2 3, थर्ड वाला जो स्टिच है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने ये स्टिच स्टार्ट किए हैं, देखिए लास्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच बना देंगे। वापस से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया वापस बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे, थर्ड वाला है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से लास्ट वाला। फिर यहाँ से 1 2, थर्ड वाला है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए ये थर्ड वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ये दोनों स्टिच हैं, इनमें से क्रोशिया को डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे, थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये लास्ट वाली रो हमें पूरी करनी है। तो देखिए ये लास्ट वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में ही आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके स्टिच ये 6 के मल्टीपल का पैटर्न है और यहाँ आपके 3 स्टिच एक्स्ट्रा रहेंगे, तो जब आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने सिंगल स्टिच बनाया, स्टिच कम थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे 2 की जगह आप 3 को स्किप कर दीजिए ऐसे करके, और एक ये देखिए यहाँ से 1 2 3, थर्ड वाला ये, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब पहले हम जब बना रहे थे हमारे स्टिच परफेक्ट जैसे हम बना रहे थे, अगर परफेक्ट आ रहे हैं तो इसी में बनाएंगे, अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो नेक्स्ट जो 3 स्टिच है वो नेक्स्ट वाले स्टिच में बना लीजिए। तो इस तरीके से एक दो जगह आप करेंगे तो आपके स्टिच एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा अंतर भी नहीं पता पड़ रहा। और इस तरीके से बना देंगे, यहाँ से 1 2 3 फर्स्ट वाला जो सिंगल स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच से आगे को अटैच करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे आप, एक दो जगह ही आपको करना पड़ेगा। अब हम गले पे बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद स्लीव बनाएंगे। तो गले के बॉर्डर के लिए यहाँ मैं पीछे से ही यहाँ से ही धागे को अटैच करूँगी, जिससे ये आगे की तरफ दिखाई नहीं देगा। वैसे तो दिखाई नहीं देगा लेकिन तब भी देखिए यहाँ से हम ये स्टिच के बीच में से, ठीक है, ये चैन पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। चैन 1 बनाएंगे और एक स्टिच देखिए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहाँ जाएंगे। तो देखिए ये लास्ट तक हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली रो बना ली है। अब यहाँ पे हम ये फर्स्ट जो स्टिच है इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 1 बनाएंगे और फिर जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाना है। तो एक रो और बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछली रो बनाई है ऐसे ही फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट। तो यहाँ पे मैं 2 रो बना रही हूँ, आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। इस रो को मैं बना लेती हूँ, फिर स्लीव बनाएंगे इसकी। अब देखिए स्लीव बनाएंगे तो स्लीव दोनों में सेम बनेगी। ये देखिए यहाँ बीच में ये स्पेस है, ये देखिए, तो हम यहाँ ये पफ है इसके यहाँ से थोड़ा सा स्टिच उठाएंगे क्योंकि एक जो धागा रहेगा वो खींचेगा। यहाँ बीच में से क्रोशिया डालते हुए फिर यहाँ पे धागे को ज्वाइन करेंगे। बाद में जितने भी धागे हैं आप उनको सुई से स्टिचेस में डालते हुए और एक्स्ट्रा जो हों उनको काट देंगे, अच्छे से उनको टाई कर देंगे जिससे वो खुले नहीं। अब देखिए यहाँ से स्टिच हमने आगे की तरफ लिया, चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए ये एक ये वाला खड़ा स्टिच है, एक स्टिच हम यहाँ पे बना देंगे, एक डबल क्रोशिया। ये जो लंबा स्टिच है इसके बीच में थोड़ा क्रोशिया डालते हुए एक स्टिच यहाँ बना देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से स्टिच बनाते हुए हम ये यहाँ आ गए। तो यहाँ पे जो एक खड़ा स्टिच है ये देखिए, ये वाला, इसमें एक स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 33 स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। ये खड़ा स्टिच यहाँ पे इसमें स्टिच बनाएंगे और देखिए यहाँ पे अब हम धागे को वाइट वाला धागा ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो जैसे हम यहाँ बना रहे थे बॉडी पे, इसको वैसे ही हमें बनाना है इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैटर्न बना रहे थे यहाँ पे हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, धागे को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर।
और यहाँ से जब धागा उठाएंगे तो वाइट वाला ही उठाएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। ठीक है, देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए इस धागे को उठाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाते हुए जैसे हम राउंड में बनाते हैं वैसे ही हमने धागे को ज्वाइन किया, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे यहीं पे, सॉरी हाफ डबल क्रोशे का 1 2 3। यहाँ से इस स्टिच को छोड़ेंगे और यहाँ से क्रोशे को डालते हुए इसको आगे की तरफ उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, यहीं से एक स्टिच उठाएंगे ये जिसमें हमने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाए और यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले से फिर से स्टिच उठाएंगे, इन दोनों को एक कर देंगे, चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 और क्रोशे को यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे, यहाँ से चैन 1 बनाएंगे और फिर यहाँ से स्टिच उठाया 1 2 3 थर्ड वाले से स्टिच उठाया। इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये स्लीव की रो लास्ट में बनाते हुए आ गए, यहाँ से हमने स्टिच उठाया। अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट पफ बनाया था वहाँ से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से एक करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये पफ स्टिच के ऊपर की तरफ इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और इस धागों को यहाँ से हटा देंगे। तो आप इसी तरीके से करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ये धागा आपको साथ में लेना पड़ेगा, साथ में जितनी भी रो बना रहे हैं आप 2 हाफ डबल क्रोशे की रो बना रहे हैं या तो ये बीच में आएगा, फिर अगर वो टूट गया धागा तो फिर आपको ये पूरा उधड़ जाएगा। तो इसलिए आप हर रो में इसको अलग से धागे को जोड़िए और हटाइए, तो इससे लास्ट में कहीं टूटने का डर नहीं रहेगा धागे को। अब देखिए ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ जहाँ से हमने चैन 1 बना के स्लिप स्टिच बनाया था यहाँ से हम धागे को उठाएंगे। ठीक है, चैन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 33 स्टिच थे फर्स्ट रो में, तो यहाँ भी 33 होंगे। तो ये हमारा चैन 1 का स्पेस, ये स्टिच के ऊपर पफ स्टिच के ऊपर वाला स्टिच ये हो गया। अब नेक्स्ट ये, अब इसी तरीके से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए, एक ये पफ स्टिच से जस्ट पहले, एक पफ स्टिच के यहाँ पे ऊपर की तरफ और एक जस्ट बाद में। ठीक है, इस तरीके से बनाते हुए इस रो को मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। अब देखिए ये हमने पफ स्टिच वाली रो बनाई और फिर डबल क्रोशे वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट वाले जो चैन 1 का स्पेस है इसमें एक स्टिच बनाया। अब देखिए एक स्टिच हमने यहाँ पे चैन 1 बनाई थी और सेकंड वाले स्टिच में स्टिच बनाया था, तो जहाँ पे हमने चैन 1 बनाया है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो स्टिच ये जॉइंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, इस साइड में घूमेगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाले स्टिच में एक फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाया, फिर देखिए यहाँ पे चैन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। जब लास्ट में आएंगे तो जहाँ पे हमने चैन 1 बनाया है यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। ठीक है, और फिर स्लिप स्टिच से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया, एक बार मैं बता दूंगी आपको, ये बनाते हुए वापस आते। तो देखिए यहाँ पे स्लीव में हमने टोटल 18 रो बना ली हैं। अब ये 19 वाली रो बनाएंगे, जो लास्ट रो है वही रो बनाएंगे जो हमने नीचे में फ्रॉक में नीचे की तरफ बनाई थी। यहाँ पर मैं चैन 1 बनाया, देखिए स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाला है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और ये देखिए इसके ये 1 2 3 यहाँ पे ये जो जहाँ से हमने चैन से स्टार्ट किया वहीं पे हमें यहाँ पे 2 स्टिच दिखाई देंगे, इन दोनों में स्लिप स्टिच बनाना है। फिर से 3 डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे 1 2 3, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बना देंगे। इसी तरीके से पूरा बनाते हुए आ जाएंगे। यहाँ पे स्टिचेस का थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, इसमें 1 2 स्टिच जैसे मैंने आपको नीचे की तरफ बताया था वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से एडजस्ट किया है 2 जगह स्टिचेस को, और यहाँ पे 1 2 3 स्टिच छोड़ने के बाद फर्स्ट वाली जो चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से धागे को हटा देंगे। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ ये बन के कैसी लग रही है। तो देखिए ये फ़्रॉक मैंने पूरी बना ली है और देखिए ये बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।